अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक कार्रवाई हुई है। ईमान मज़ारी साहब वहाँ पर एक बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सनस हैं उनके मुतालिक एक केस वहाँ पर उनका चल रहा था। लेकिन एक दिन पहले जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस दौरान मुख्तलिफ ट्वीट सामने रखे गए थे और उन ट्वीट्स में एक ईमान मज़ारी साहबा का भी उसमें ट्वीट था। अब वो ऐसा हुआ कि जनाब आज वो अदालत गई हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। उन्होंने कहा कि मेरा उनने वहाँ पर ट्वीट क्यों चलाया है, अगर इनने मेरा जो ट्वीट चलाया है, मेरा जो मिसिंग पर्सन के मुतालिक जो केस है, बलूचिस्तान के मुतालिक मेरा जो केस है वो अफेक्ट हो रहा है, वो असरअंदाज होगा। और वो जो उनका जो इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मेरा जो ट्वीट है जो इन्हें पढ़ा है वहाँ पर, वो मेरे केस पर असरअंदाज होगा। इसी वजह से अदालत को चाहिए DGISPR को इस केस के अंदर पार्टी बनाए और फौज के जो DGISPR हैं उनको बाकायदा बुलाएं। अहमद शरीफ चौधरी को, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब को ये भी कहा है कि भाई उनका नाम नहीं लिया। अच्छा, ऐसा ही है। अब अदालत ने क्या किया, अदालत ने वो उनको बुलाया भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि जनाब वो सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। उनको बुलाया भी नहीं है और केस जो है ना वो ज़ेर अल्तबा रख दिया। उन्होंने उसके ऊपर एतराज़ लगा के उसको जनाब एक सर्टेन टाइम के लिए उसको जनाब पेंडिंग में उसको रख दिया है। अब यह है कि अदालत के अंदर और क्या कुछ हुआ इसी चीज़ को लेकर। अदालत में जो मामला चल रहे हैं बलूचिस्तान के मुतालिक, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के मुतालिक, उसके ऊपर जनाब एक आज बड़ी एक धुआंधार किस्म की एक कार्रवाई हुई है वहाँ पर। उसमें जनाब हुकूमत ने जो केस किया हुआ है ईमान मज़ारी पे, डेफिनेटली किसने केस किया हुआ है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब हुकूमत ने वो जो केस किया हुआ है वो बड़ा उन पर भारी पड़ चुका है। अब जो कार्रवाई अदालत में हुई है वो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये, खबर आपने आखिर तक इसमें देखना है। सरकारी वकील ने कहा कि लापता का नाम लेना दहशतगर्दी है। लापता अफराद बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं उनका जो केस चल रहा है यहाँ पर। शुरू में भी हमने आपसे कहा था हादी अली चट्टा बेसिकली ये उनके ईमान मज़ारी साहबा के वकील हैं। हादी अली चट्टा ने मरियम नवाज की मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन के साथ वीडियो अदालत में चला दी। अब आप कह रहे हैं कि जनाब उनका नाम नहीं लेना। मरियम नवाज साहबा की जनाब उनके साथ वीडियो है, उनके साथ मीटिंग है बाकायदा तौर पर, वो उन्होंने जनाब अदालत में चला दी है। अदालत ने कहा भाई ये ना चलाए। अच्छा, उन्होंने कुछ और चला दिया। आगे वो क्या चला है वो आपको दिखाते हैं। फिर वकील ने कहा कि फौज के खिलाफ बात करना जुर्म है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वकील सफाई ने गुजरावाला की ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है वाली मरियम नवाज की वीडियो चला दी। इन नारों के बाद मरियम नवाज ने कहा शाबाश शाबाश, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये मरियम नवाज साहबा ने इनको शाबाश शाबाश का जनाब इनको जवाब दिया था, ये जो नारे लगाए गए थे गुजरावाला में। आगे जनाब कुछ और चल पड़ा, इसी तरीके से चलता गया। DGISPR की वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मामला आगे से आगे फिर बढ़ते गए। फिर वकील कुछ बोला तो नवाज शरीफ की लंदन वाली वीडियो चला दी। सरकारी वकील ने फिर बात करने की कोशिश की तो ख्वाजा साहब की वो वीडियो चला दी। फौज हड्डियों से गोश्त नचोड़ के खा गई है। ये जनाब मामलात आज चले हैं। आज की ये जो कार्रवाई हुई है अदालत में इसको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और उसके अलावा ये है कि जनाब वहाँ पर जो ईमान मज़ारी साहब का जो केस है। अच्छा, आगे जनाब बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि सुहेल अफरीदी आज लाहौर उसमें पेशावर में एक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में जनाब उसमें तकरीब से उन्होंने खिताब किया है। वहाँ पर उन्हें मेडल्स उन्हें पहने हैं लड़कियों को, और वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे गेस्टर भी सामने आए वहाँ पर। जैसे एक स्पेशल लड़की थी, स्पेशल वो मजदूर थी, उनके सामने मतलब उनकी जो KPK की जो पठानों की जो रिवायात है, अपनी बाकायदा पगड़ी उतार के या टोपी उतार के उसके आगे मतलब उतार के ऐसे सामने झुक जाना, ये एक गेस्चर था और इसको बड़ा सराहा गया है इंटरनेट के ऊपर, आप खुद भी जाके देख सकते हैं उसमें। अच्छा, एक तो उसका दूसरा एंड ये भी जाता है कि पंजाब में ख़वातीन की इज्जत नहीं की जाती, पंजाब पुलिस की तरफ से या पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब के अंदर जो भी एक हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो बैठी हुई है या पंजाब की जो सियासत है, इस सब को लेकर। अच्छा, उसके बाद ये है कि जनाब उन्होंने एक और ऐलान किया कि उर्दू में जनाब ये सारा कुछ होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, खासकर ये जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो अदालती कार्रवाई होगी वो उर्दू में होनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अपने जो जजेस हैं, मुअद्दिबाना जो जजेस बैठे हुए हैं, मुअज़्ज़ज़ जजेस, वो जनाब खुद इंग्लिश में जनाब बात कर रहे होते हैं लाइव सेशंस में भी। अच्छा, उसमें यह है कि जनाब जो आम खबर है, इस खबर को लेकर, सुहेल अफरीदी की खबर को लेकर, वो जनाब जब स्टेज पे आए उन्होंने खिताब शुरू किया। उन्होंने वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से उन्होंने शुरू किया। तो जनाब वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो बिल्कुल वो इमरान खान वाले मामले को लेकर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब उन्हें नारे लगाना शुरू कर दिए कि अब वो बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इमरान खान नेशनल इंटरेस्ट का मैटर है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अब ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये जो लड़के लड़कियाँ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, ये जो नौजवान है जो मुस्तकबिल का जो भाग दौड़ आइंदा हमारे बाद ये संभालने वाले हैं। अब उनने फिर वो दोबारा DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको लेकर उन्हें फिर दोबारा बात की है। जो मेन खबर है जो आज के इस व्लॉग में हमने शामिल की है, उन्होंने कहा कि भाई देखें, हमने
कल हमें बकायदा तनकीद का निशाना बनाया गया है। हमने जो बात की है, हमारा आज भी वही एक नुकता है कि इनके साथ ये 15-20 साल से एक मामला चल रहा है, आप कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सके, आप कोई और रास्ता अपना लें, मुज़ाकरात वाला रास्ता अपनाएं, कोई और रास्ता अपनाएं, लेन देन ले दे वाली बात आप कर लें, कुछ भी कर लें। केपीके का सूबा ही सिर्फ कुर्बानियां देता आ रहा है और आइंदा भी लगता है कि यही सूबा ही कुर्बानियां देगा। इसी वजह से हम चाहते हैं कि सारे मिल बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन निकालें। हमारी फौज ने ये समझ लिया कि शायद हम दहशतगर्दों के सपोर्ट करते हैं, अफगानी को सपोर्ट करते हैं, बैरूनी हमारे जनाब वो आलाकार बैठे हुए हैं और बला बला हम एक नरम गोशा रखते हैं तालिबान के हक में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई अगर इस तरीके से किसी मसले का हल नहीं निकल रहा, कोई और तरीका अपनाओ। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही नुकता है और कोई भी नहीं है। और बाद में उन्होंने तो कुछ और भी उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि ये जानबूझ के केपीके के अंदर ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं और ये है कि बे से हमें सारी ज़िंदगी पख्तूनख्वा के लोगों को सिर्फ यही बताया गया है कि भाई बे का मतलब बंदूक होता है, बे से बंदूक ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई काफ से कलम होना चाहिए, ठीक है। आप वो जो है बे से बंदूक की बजाय काफ से कलम वाली बातें हमारे सामने करें, हम उस पे बैठने को तैयार हैं। आगे जनाब तीसरी खबर ये है कि जनाब इमरान खान साहब की आज जेल में उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा के साथ उनकी मुलाकात करवाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि उनकी बहनों के साथ मुलाकात तो नहीं करवाई जा रही, उनकी बीवी के साथ मुलाकात करवाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक टेंशन बनी हुई है और उसको डिफ्यूज़ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा भी, उन्होंने भी बगैर किसी नतीजे के धरना वहाँ पर ख़त्म कर दिया। क्योंकि वहाँ पर जो ऐलानात किए गए थे कि 10,000 लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा, वो इकट्ठे नहीं किए जा सके और उनने बाकायदा तौर पर वहाँ पर धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अब ये है कि अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसमें तो बाकायदा तौर पर उनने, अच्छा अंसार अब्बासी साहब, हसन अयूब साहब, फैसल वावडा साहब, इसी तरह के 2-3 और करैक्टर भी हैं। इनकी जो खबर होती है फिर आप समझ जाएं कि वो डायरेक्ट वो खबर आई होती है, मतलब जो बड़े जो हल्के होते हैं उन्हीं की तरफ से वो खबर आई होती है। उनने बाकायदा तौर पर वो जो एक कुछ पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से एक जना वो वंडर बॉय और वो खलीफा या वंडर बॉय का वो जो एक वो चल रहा है, मंत्रा जो चल रहा है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कोई बंदा ढूंढ रही है। उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई वंडर बॉय की तलाश नहीं है मुक़्तदरा को, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को। अंसार अब्बासी साहब ने जनाब कॉलम लिखा है। उसके बाद ये है कि जनाब सुहेल बड़ैच साहब ने भी एक कॉलम लिखा है। आप सबको पता है कि ये किस वक्त कॉलम लिखते हैं, जब कोई तरदीद आती है या फिर उसको जो इनकी तरफ से जो खबर होती है उसको बाकायदा तौर पर उसकी तस्दीक की जाती है, उस वक्त ऐसे कॉलम लिखे जाते हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि ये खबर भी आपके सामने रखते हैं कि भाई ऐसा कोई वंडर बॉय की तलाश में नहीं है जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। और अनकरीब हम अपना सेटअप अपडेट करने वाले हैं और हम दोबारा तकरीबन ये समझें कि प्री लॉन्च की स्टेज है हमारे एक नए सेटअप की, नए सिस्टम की। और अनकरीब आपको बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलेगी हमारे इस चैनल पर और दुआ है कि हम उसमें कामयाब हो जाएं। आपसे भी हम दुआ की तलकीन कर रहे हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ करें कि हम अपने नए सेटअप को कामयाबी के साथ आगे ले जाने में कामयाब हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।